Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator, and today we are going to start with the next very best personality in the Indian freedom struggle, and he is also one of the special heroes of India that we are going to cover this week. तो इस हफ्ते हम जिस स्पेशल हीरो को पढ़ने वाले हैं, जिसके बारे में कवरेज करने वाले हैं, वो हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल. ही इज़ ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया. सो लेट्स स्टार्ट स्टडिंग अबाउट सरदार जी. सरदार जी के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी रहे हैं. इंडिया को यूनाइट करने के लिए और इसको डिवाइड होने से बचाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने काफ़ी एफर्ट्स लगाए थे. ऑपरेशन पोलो भी है, वो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ही हुआ था. So understanding this personality is very important for your preliminary examination also. It is important not just for prelims but for mains as well. GS paper 1 के लिए भी ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. Even for your interview, you should know about the special heroes of India, right? So the class PDF will be uploaded on our Telegram channel Simplifying UPSC with Ease. टेलीग्राम चैनल पर आपको हमारी क्लास का PDF भी मिल जाएगा. ठीक है, तो आप नीचे लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू. As you can see that Unacademy has launched a 2-day summit to transform your civil service preparation. This 2-day free conclave which will be conducted on Feb 20 and Feb 21st 2021. You have to register in this summit. I have given you the link also in the description box below the video. Register now. If they ask for any code, you can use code ARPITA10. ये फ्री समिट है जिसके अंदर यूपीएससी के फॉर्मर चेयरमैन आने वाले हैं. दिस इज अ फ्री समिट वेर इन दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, अजीत रनाडे सर, परवीन कासवान सर, कैलाश सत्यार्थी सर, all the UPSC civil servants, the UPSC toppers, the social research reformers, right, former chairman of UPSC, all of them are coming to guide you in your journey of UPSC CSE. अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी उलझन या कन्फ्यूजन रहती है, आप इस समिट में टेक पार्ट करके, पार्टिसिपेट करके अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं. आपको डूज डोंट्स, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, द निटी-ग्रिटीज ऑफ यूपीएससी, पोस्ट यूपीएससी, प्री यूपीएससी, हर चीज़ के बारे में आपको समझाया जाएगा इस समिट के अंदर. वी हैव जयेश रंजन सर, दीपक गुप्ता सर, कैलाश सत्यार्थी सर, डॉक्टर अजीत रनाडे, एंड आपने RSTV में भी देखा होगा सीनियर एंकर हैं फ्रैंक परेरा सर, ही इज़ ऑल्सो कमिंग. दुर्गा शक्ति नागपाल मैम, परवीन कासवान सर, आप देखेंगे सभी जो आपके प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं हु हैव देमसेल्व्स क्लियर्ड UPSC CSE एग्जामिनेशन आर कमिंग टू गाइड यू टू मेक योर प्रिपरेशन ईजी. तो अभी के अभी जाइए, नीचे रजिस्टर लिंक पे क्लिक कीजिए. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चैट ऑप्शन में भी दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में भी है. क्लिक करके रजिस्टर कीजिए. वी आर टेकिंग अ 1 minute ब्रेक फॉर ऑल ऑफ यू टू रजिस्टर टू दिस समिट एंड कम बैक इन द क्लास. जल्दी से रजिस्टर कीजिए और रजिस्टर करते ही फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे. इट्स गोइंग टू स्टार्ट ऑन 20th Feb 10 AM. इट्स अ फ्री समिट. रजिस्टर नाउ. ओके, सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू रजिस्टर इन दिस समिट. ठीक है, आप लोगों ने रजिस्टर कर ही लिया होगा इस समिट को. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. सो व्हेन वी टॉक अबाउट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पहले डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं. एंड वी ऑल्सो कंसिडर हिम एज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया because he played a very important role in integration of all princely states, especially जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद. ये 3 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना भारत में बहुत ही मुश्किल था और इनको इंटीग्रेट किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने. जब ब्रिटिशर्स 1947 में भारत छोड़कर जाते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के कंधों पर एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. 500 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मर्ज कराना, उन्हें पाकिस्तान जाने से रोकना. And especially in the case of Hyderabad, Junagadh and Kashmir, we were facing a lot of trouble in integrating them into India. And Sardar Vallabhbhai Patel ji, he took the responsibility of such a hectic task. He said, by common endeavor, we can raise the country to a new greatness, while lack of unity will expose us to fresh calamities. You can use this quotation in your GS paper 1 answer writing also, in your ethics paper also, इन योर ऐसे पेपर ऑल्सो. आप इस तरीके के कोट सरदार वल्लभ भाई पटेल के यूज़ कर सकते हैं कि हम यूनिटी के साथ ही कुछ ग्रेट अचीव कर सकते हैं. बिना यूनिटी के कैलामिटीज़ को न्योता देना ही होता है. ठीक है, एकता में पावर है. सो ही प्रोवाइडेड गुड गवर्नेंस. ये जो टॉपिक है ना, टर्म है गुड गवर्नेंस, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही टर्म था.
And he said, as an able administrator, we should use good governance. We should we should make policies in diverse fields like modern farming, empowerment of tribal communities, etc. He also organized peasants from the Kheda, Borsad and Bardoli district in Gujarat in non-violent civil disobedience movement against the British Raj, and he became one of the topmost influential leaders in Gujarat under the leadership of Mahatma Gandhi ji. He also earned the title of Sardar after spearheading a no-tax campaign by peasants in Bardoli in Gujarat under the spiritual guidance of Mahatma Gandhi ji. He also led the relief and rehabilitation operations when Gujarat was ravaged by floods and worked tirelessly during a plague outbreak in Ahmedabad as well in the 1918s. राइट तो आप देख सकते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ एक पॉलिटिकल फिगर नहीं है, वो ह्यूमैनिटेरियन लेवल पर भी उन्होंने काम किया है. ही हैज़ बीन अ सोशल रिफॉर्मर एज वेल. He is also remembered as the patron saint of India's civil servants. Underline this. आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम को का ग्रैटिट्यूड आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को के प्रति एक्सप्रेस करना चाहिए. Because he said a civil servant cannot afford to and must not take part in politics, nor must he involve himself in communal wrangles. To depart from the path of rectitude in either of these respects is to debase पब्लिक सर्विस एंड टू लोअर इट्स डिग्निटी. यानी कि आपको हम ह्यूमिलिटी के साथ हम्बल रहकर अपनी पब्लिक सर्विस के ऊपर फोकस करना है. ना ही तो आप पॉलिटिक्स में एंटर करोगे, ना ही आपको पॉलिटिक्स के साथ जूझना है, ना ही कम्युनल रैंगल्स के साथ आपको उलझना है. आपको जो करना है वो दिमाग में पब्लिक सर्विस को रखते हुए ही करना है. राइट, दिस वॉज हिज मैसेज टू द सिविल सर्वेंट्स जो कि आप बनने वाले हो फ्यूचर में. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड What could have India's position without सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार जी के बिना इंडिया की पोजीशन क्या होती. अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते so subcontinent, Indian subcontinent would have been divided into two regions. One part a democratic India surrounded by other part close to 560 smaller states ruled by kings and their descendants. अगर हम इन 560 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज नहीं करते तो आज इंडिया टुकड़ों में विभाजित हो गई होती. Half of the Indians would be living under democratic setup with freedoms and rest would be living under monarchy. The principle of unity, liberty, equality which is enshrined so proudly in our constitution would cease to exist in the constitution, would not have been a part of the constitution. And there would have been restrictions on traveling. There would have been restrictions on traveling and transporting goods from one part to another because of this disintegration of India into princely states. One part of India would be governed by ideas of justice and liberty, whereas other would have been survived by devoid of these ideas. यानी कि chaos और anarchy हमारे surrounding में, हमारी neighboring parts में रहता. It would have been very difficult to even manage the part which would have been under democracy. Sardar Vallabhbhai Patel was the force behind the unification of India. His foresight, his tactful navigation of most turbulent period in post-independence and resolve he demonstrated in integrating more than 500 princely states. It is unparalleled, it is accomplished, unparalleledly accomplished in modern history. Hailing Patel's feat, Lord Mountbatten declared unification of India as great सक्सेस ऑफ न्यू इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट. जब ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जा रहे थे, राइट, तब उनका यही दिमाग में आइडिया चल रहा था कि हम तो जा रहे हैं बट ये प्रिंसली स्टेट्स को कैसे मर्ज करेंगे अपने गवर्नमेंट में. और पटेल जी ने यही करके दिखाया. His wisdom, his foresight, his patriotism, his tact, persuasive powers, abiding commitment to fair play, not foul play, enabled him to untangle the complex political and social problem in India without even triggering any kind of revolt or violence. And we now talk about Operation Polo, which was conducted in Hyderabad and in the case of Junagadh. Patel was compelled to use coercion by launching Operation Polo to liberate and integrate Hyderabad. Now see, Nizam of Hyderabad wanted Hyderabad to be with himself, but the people of Hyderabad did not want to stay under Nizam of Hyderabad. They wanted to be a part of India. So that is why Sardar Patel ji launched Operation Polo against the Nizam of Hyderabad after he entertained false hopes of either joining Pakistan or remaining independent. And Nizam of Hyderabad was even threatening Sardar Vallabhbhai Patel to join Pakistan. In a swift operation lasting 5 days, Hyderabad state was liberated in September 1948. Underline this. This is very important for prelims. 1948 में Hyderabad liberate हो गया, and it was the most critical time when country's political unity was threatened, was in jeopardy.
He displayed amazing patience, tact, and steely determination in dealing with an intransigent ruler who refused to see the writing on the wall and even wanted to take issue to the United Nations. His own people were not staying with him. His own people were keen on joining India, but he was becoming so adamant that he was threatening India that it would go to UN to win his freedom. Then there was complicated case of Junagadh, Gujarat also, which was handled with dexterity by Sardar Vallabhbhai Patel. So Junagadh, Jammu and Kashmir and Hyderabad were merged with India by the tactful nature of Sardar Vallabhbhai Patel. He is also considered as the Iron Man of India. He was the chief architect of India's steel frame, that is civil services. So all India civil services were seen as important cementing force in promoting unity and integrity. ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, सिविल सर्वेंट्स के दो ही थीम्स होते हैं, दो ही पैरामीटर्स या प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होता है यूनिटी और एक होता है इंटेग्रिटी. इस पोस्ट को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसी तरीके से मोल्ड किया था कि आप भारत की एकता, अखंडता और इंटेग्रिटी को, डिग्निटी को मेंटेन करेंगे. ही सेड योर प्रेडिसेसर्स वर ब्रॉट अप इन द ट्रेडिशन इन विच दे फेल्ट आउट ऑफ टच एंड केप्ट देमसेल्व्स अलूफ फ्रॉम कॉमन रन ऑफ पीपल. It will be your duty to treat the common men in India as your own, or to put it correctly, to feel yourself to be one of them. This is your treaty. He addressed the civil service probationers in 1947 by this touching line. His agenda was always nation first. सबसे पहले राष्ट्र है, बाकी सारी चीजें बाद में है. His love for the motherland was best described by Maulana Azad when he said he made his choice out of two courses that come before a man, namely would be live for his country or for himself. हमेशा कोई भी डिसीजन जो सरदार जी लेते थे वो यही दो क्वेश्चंस पूछकर अपने आप से लेते थे, या तो मैं अपने देश के लिए जी सकता हूँ या अपने लिए, और सरदार जी हमेशा देश को चुनते थे. This was our Sardar Vallabhbhai Patel, on whose honor we have constructed Statue of Unity also near the river Narmada at Kewadia in Gujarat's Narmada district. So this was all about Sardar Vallabhbhai Patel. I hope you enjoyed the session. उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो. If you really enjoyed it, do not forget to like, share and subscribe. Also do not forget to register to Unacademy Summit. That is a 2-day event which is going to transform your UPSC CSE journey preparation strategy as well.